बेशक अल्लाह चाहे तो बेजुबान को भी जबान दे दे। दोस्तों, आज हम आपको दो कबूतरों का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो अल्लाह की कुदरत से बोलने लगे, गवाही देने लगे और फिर ऐसा राज बता दिया कि जिसे सुनकर लोगों ने अल्लाह अकबर की सदाई बुलंद कर दी। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ने बेशुमार जानवरों से और बेपनाह दौलत से नवाजा था। वो ताजिर जानवरों को बेचने और खरीदने का कारोबार किया करता था। इस वजह से उसे अक्सर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपने जानवरों को दूसरे शहर में ले जाकर बेचने का फैसला किया। इसके बाद में उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं इन जानवरों को बेचने के लिए हलब शहर में जा रहा हूँ। यह सुनकर बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन इस पर बाप ने मना कर दिया। इसके बाद ताजिर अच्छी नीयत से अपने जानवरों को लेकर हलब शहर की तरफ रवाना हो गया। फिर 2 दिनों के बाद में वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसे अपने जानवरों को बेचना था। वहां पर जानवरों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उसने वहां पर अपने जानवरों को बेचा और फिर एक बहुत बड़ी रकम लेकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, अभी वो रास्ते में ही था कि एक डाकू, जो कि उस जगह का बहुत मशहूर डाकू था, उसने उसे देख लिया और वो समझ गया कि इस ताजिर के पास में बहुत बड़ी रकम है। इसलिए उसने सोच लिया कि मैं इसे लूट कर रहूंगा। अब वो डाकू लगातार उस ताजिर का पीछा करने लगा। इसके बाद ताजिर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुक गया। इतने में उस डाकू ने ताजिर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा कि जो कुछ भी माल तुम्हारे पास में है वो चुपचाप निकालकर मेरे हवाले कर दो। उस नेक और भले आदमी ने इधर उधर देखा और फिर शोर मचा दिया, लेकिन उस सुनसान जगह पर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद ताजिर ने खामोशी से अपना सारा माल उस डाकू के हवाले कर दिया और कहने लगा कि अब तो मुझे जाने दो। लेकिन अब डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताजिर ने कहा कि मैंने अपना सारा माल तुझे दे दिया, अब तुझे मेरी जान से क्या गरज है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के वास्ते मेरा कत्ल ना करो। मगर वो डाकू नहीं माना और वो उसका कत्ल करने लगा। ताजिर ने दाएं देखा बाएं देखा कि कोई उसकी मदद कर दे, मगर वहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। अचानक ही फिर ताजिर की नजर दरख्त के ऊपर गई। उसने देखा कि दरख्त के ऊपर 2 कबूतर बैठे हैं और वो उसी की तरफ देख रहे हैं। ताजिर ने कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा कि तभी डाकू ने खंजर से उस पर हमला कर दिया। फिर ताजिर ने मुश्किल से कबूतरों की तरफ देखा और कहा कि एक कबूतरों, गवाह रहना कि इसने मुझे बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाई हुए माल को इसने हड़पा है। एक कबूतरों, गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। तब तक डाकू उसका कत्ल कर चुका था और उसकी इस बात का वो मजाकिया अंदाज में दोहराने लगा कि एक कबूतरों, गवाह रहना, एक कबूतरों, गवाह रहना, और फिर हंसने लगा और कहने लगा कि अब भला या बेजुबान कबूतर तेरी क्या गवाही देंगे। अब वो डाकू उस ताजिर को मारकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में भी वो उन्हीं अल्फाज को दोहराता रहा और कहता रहा कि अब यह बेजुबान परिंदे उसकी क्या गवाही देंगे और इन्हें यह भी कैसे मालूम कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। अब इधर ताजिर के घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। इस तरह से फिर दिन गुजरते गए, लेकिन उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। यह देखकर फिर उसका बड़ा बेटा अपने बाप की तलाश में उसी हलब शहर में गया जहां पर उसे बताया गया कि फला तारीख को तुम्हारा बाप यहां पर आया था और आकर इस जगह पर रुका था और फला के हाथ में उसने अपने जानवरों को बेचे थे, जिससे उसने एक बड़ी रकम वसूल की थी। फिर वो उसी रास्ते से वापस जा रहा था जिस रास्ते से वो आया था, मगर सुनसान जगह पर किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर से मार दिया और उसकी सारी रकम भी छीन ली। इसके बाद तुम्हारे बाप को इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। यह सुनकर बेटा बहुत गमजदा हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद वो शहर के हकीम के पास गया और कहा कि मेरा बाप तो यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में आया था। वो तो यहाँ पर बकरियों को बेचने के लिए आया था, मगर यहाँ पर उसका कत्ल कर दिया गया है और उसके पास में जो रकम थी वो भी छीन ली गई है। रकम का गम नहीं, लेकिन मेरे बाप के जाने का गम बहुत है। सब कुछ सुनकर हाकिम ने उसे मना कर दिया। फिर वो रो रो कर शहर के काजी के पास पहुंचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। फिर वो अपने बाप के उन दोस्तों के पास गया जिनके हाथ में उसने अपनी बकरियों को बेचा था। उसके दोस्त कहने लगे कि यह बात तो सच है कि उसने रकम जमा की और फिर वो रकम लेकर अकेला ही निकल गया, लेकिन बताओ कि अब इस बात की गवाही कौन देगा, क्योंकि वो तो अकेला और तन्हा था। बड़ी बेदर्दी से कातिल ने कत्ल किया और अब वो यहाँ से जा चुका है। हम उसे नहीं ढूंढ सकते क्योंकि कातिल ने कोई निशान तक नहीं छोड़ा है।
इसके बाद ताजिर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर में आ गया। घर आकर वो सोचने लगा कि मैं किस तरह से अपनी माँ को बताऊं, लेकिन अब माँ को बताना भी जरूरी था। इसलिए फिर उसने कहा कि अम्मा, बाबा को किसी ने मार दिया है। वो कौन अजनबी था हम नहीं जानती, और यही नहीं वो बाबा के पैसे भी लेकर भाग गया है। मैं अभी उस कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूँ जहाँ पर उनको दफन किया गया है। माँ यह खबर सुनते ही बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद माँ को होश तो आ गया, लेकिन बेटा अभी भी सोच रहा था कि मैं किस तरह से अपने बाप को इंसाफ दिलाऊंगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। वहाँ पर मौलवी साहब ने उसे परेशान हाल देखा तो पूछा कि बेटा क्या बात है, आखिर तुम इतना रो क्यों रहे हो। फिर उसने तमाम वाक़या मौलवी साहब को सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार दिया है और मैं यतीम हो गया हूँ। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरे बाप को मारा किसने है। इस बात की गवाही देने वाला भी कोई नहीं है। यह सुनकर मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, वो बहुत इल्म रखते हैं, वो ज़रूर तुम्हें इसकी खबर दे देंगे। यह सुनकर बेटा बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि मौलवी साहब, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं। फिर मौलवी साहब उसे लेकर अल्लाह के वली के पास पहुंची। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत में मसरूफ थी। इधर बेटा चुपके चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा कि बेटा गम ना करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे वालिद की गवाही वो देगा जिसके बारे में उस अजनबी को भी गुमान ना होगा। तुम देख लेना, अल्लाह की रस्सी जब खींचती है तो फिर बड़े से बड़ा मुजरिम भी अपनी गर्दन को नहीं बचा सकता है। तुम देख लेना, वो पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से वो खुद ही उगल देगा। अब दोस्तों इधर आप उस डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू अभी भूला भी नहीं था कि उसने एक नेक ताजिर का कत्ल किया है, क्योंकि वो जब भी किसी कबूतर के जोड़े को देखता तो उसे उस नेक ताजिर के वो अल्फाज याद आ जाते कि ये कबूतरों गवाह रहना। यह बात करके वो हंसता और फिर कहता कि कितना बेवकूफ़ था वो ताजिर, बेजुबान कबूतरों को गवाह बना गया। अरे अब मुझे कौन पकड़ेगा, आज मैं इस शहर का अमीर तरीन आदमी हूँ, आज मेरे बराबर में कोई भी नहीं आ सकता है। दोस्तों फिर एक मर्तबा उसके किसी करीबी रिश्तेदार की यहाँ पर दावत रखी गई। वो खुद भी अमीर था और उसके रिश्तेदार भी खूब पैसे वाले थे। वहाँ पर बहुत से नामी ग्रामी लोग मौजूद थे। वहाँ पर तरह तरह के खाने लगाई गई। अब उस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रखा गया। अब उसने जैसे ही थाल से ढक्कन उठाया तो उसके सामने 2 भुने हुए कबूतर पड़े थे। यह देखकर उसने एक लंबी सांस ली और फिर उसकी आंखों के सामने उस दरख्त पर बैठा हुआ वो कबूतर का जोड़ा और नीचे एक लाश घूमने लगी, और साथ ही उसके कानों में ताजिर किए वो अल्फाज गूंजने लगे, एक कबूतरों गवाह रहना। और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक जोरदार ठहाका लगाया और जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा कि इसे अचानक से यह क्या हो गया है। इसके बाद कातिल खाने को भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात तफसील से लोगों को बता दी। लोगों ने जैसे यह बात सुनी तो सबके सब हैरान रह गए। अब कातिल ने अपने मुंह से सारा राज तो खोल दिया, मगर फिर जब उसे एहसास हुआ तो वो पछताने लगा और सोचने लगा कि बरसों से जिस बात को लोग भूल चुके थे, किसी को कुछ भी पता नहीं था कि उस ताजिर को मैंने मारा है, यहाँ तक कि उसका मुकदमा ही बंद हो चुका था। लेकिन अब मैंने खुद ही यह इकरार कर लिया है। बस फिर क्या था, तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में यह बात चारों तरफ फैल गई। शहर के हाकिम को भी इत्तला मिल गई, इसलिए फिर फौरन ही उस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। फिर उस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपने बयान दे दिए। अब उस कातिल के पास में एतराफ़ के सिवा और कोई चारा नहीं था। सब कुछ सुनकर फिर काजी ने मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी। इधर कातिल की बीवी ने अपने सवर से कहा कि जब इतने सालों से तुम्हारे और उस ताजिर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, यहाँ तक कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानती थी, तो फिर कैसे तुमने इस राज को फांस कर दिया। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा जैसे एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने आई और उन्होंने ना जाने क्या पढ़कर मेरे ऊपर दम किया। इसके बाद मैं बोलने लगा और मैंने वो सब कुछ बता दिया जिसको ना बोलने की मैंने कसम खाई थी। दोस्तों इसके अगले दिन फिर उसकी फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा हो गए। उनमें से एक उस ताजिर का बेटा भी था। उसे भी मालूम हो गया था कि मेरे बाप का कातिल गिरफ्तार हो चुका है। वक्त के वली ने जो बात कही थी वो सच साबित हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक मंजर देखना बाकी था। अब उस कातिल की गर्दन में रस्सी डाल दी गई। इतने में उसने कहा कि ए लोगों, मेरी जबान से वो अल्फाज नहीं निकले थे, बल्कि वो उन कबूतरों की आवाज़ थी जो उस वक्त दरख्त पर मौजूद थे और जो मुझे मारते हुए देख रहे थे। इतने में ही जल्लाद ने रस्सी खींच दी। लोग उसको सजा पाते हुए देख रही थी। यह देखकर सबने सुकून की सांस ली और फिर अल्लाह अकबर की सदाई बुलंद कर दी। बेशक दोस्तों, अल्लाह चाहे तो बेजुबान को भी जबान दे दी। फिर उसी वक्त लोगों ने देखा कि 2 कबूतर कहीं से उड़ते हुए कातिल के सर पर आए और आकर बगैर किसी हरकत के वो बैठ गई और कहने लगे कि हमने गवाही दे दी। और फिर यही नहीं हुआ, मुजरिम को सजा ही नहीं मिली, बल्कि उन बकरियों से हासिल होने वाली रकम जो उस ताजिर की थी, उसके बेटे को वो भी दिलवाई गई।
सुभान अल्लाह। अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।